तो ये टीम हमारी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। अर्पिता प्रकाश मैम, और अभी हम मैम को वापस पाथफाइंडर टीम पर लेकर आए हैं और हम उसको कंटिन्यू करेंगे इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, क्योंकि अब हमारा पैटर्न एग्जाम का बदल चुका है। अप्रोच क्या होनी चाहिए एनसीईआरटीज़ की, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर। सिर्फ उससे तो अब सवाल नहीं बन रहे हैं, वो कैसे अप्रोच करना है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस खास वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करवाने वाला हूं हमारे एक नए फैकल्टी मेंबर से। तो पाथफाइंडर की टीम जो आपके लिए उड़ान बैच लेकर आ रही है, आप जानते ही हैं कि इस टीम में हमारे एजुकेटर्स जो आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब चैनल पर, वही आपको लाइव में भी पढ़ाएंगे। तो ये टीम हमारी दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज आपको बताते हुए दैट वी आर एडिंग अ न्यू फैकल्टी मेंबर टू आवर टीम, अ न्यू एजुकेटर इज ज्वाइनिंग द चैनल। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मैम का स्वागत करें, अर्पिता मैम का। प्लीज मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू पाथफाइंडर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हेलो एवरीवन। ये है अर्पिता प्रकाश मैम, और अर्पिता प्रकाश मैम के बारे में आज हम आपको इनसे मिलवाएंगे और मैम आपको बताएंगी कि क्या पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो मैम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। अर्पिता मैम हैज़ बिन एसोसिएटेड विद अन अकेडमी सिंस द स्टार्टिंग पीरियड। बिल्कुल शुरुआती अन अकेडमी के जो टीचर्स हैं उनमें से मैम एक हैं, और मैम प्लेटफॉर्म पे कई सालों तक नंबर 1 एजुकेटर रही हैं। अभी कुछ समय से, कुछ महीनों से मैम पढ़ा नहीं रही थी, मैम वाज ऑन अ सबैटिकल। अभी हम मैम को वापस पाथफाइंडर टीम पर लेकर आए हैं ताकि जो इनका वास्ट एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो इनका 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो आपको मिल सके, उससे आप फ़ायदा उठा सकें। और इस एक्सपीरियंस में एक बहुत ही अहम चीज़ है, वो मैम आपको बताएंगी, दैट इज़ एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है और जो एनसीईआरटी के मैम के कोर्सेज हैं वो बहुत फेमस हैं यूट्यूब पर, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, सभी जगह। उन्हीं कोर्सेज को हम एक नए फॉर्मेट में लेकर आएंगे और वो मैम आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। तो मैम, आपका वैसे कैसे इंट्रोडक्शन की तो मोहताज नहीं है, बट फिर भी मैं स्टूडेंट्स को दिखाना चाहता हूँ कि मैम की ये क्वालिफिकेशंस हैं: ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट इन पबैड, बैचलर्स इन एजुकेशन दैट इज बीएड, सीटेड क्वालिफाइड, और जो इनके स्कूल और यूनिवर्सिटी की डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सब जो चीज़ें कागज़ों पे लिखी हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मैम के पढ़ाने का तरीका है। तो ये जो मैम के पढ़ाने का तरीका है वो आपको देखना है, वो आपको लेक्चर्स के माध्यम से पता चलेगा। शी इज़ एन एनसीईआरटी एक्सपर्ट और 2017 से मैम पढ़ा रही हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज यूट्यूब। तो अर्पिता मैम, ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा स्टूडेंट्स को गाइड करिए कि तैयारी में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से इसको करना है। तो अब आगे आपको मैम बताएंगी कि वो किस तरह से पढ़ाने वाली हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी की, एंड ओवरऑल जो मैम का पढ़ाने का स्टाइल या जो पढ़ाने का उनका कोर्सेज रहने वाले हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। याद रखिए, मैम विल बी टीचिंग इन द उड़ान बैच एज वेल। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बट नाउ ओवर टू यू मैम, आप बताइए थोड़ा स्टूडेंट्स को कि किस तरह से उन्हें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब आप डिटेल में प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम एवरीवन। सो लेट्स बिगिन दिस जर्नी। सर ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बोल दिया है, सो थैंक यू सो मच अगेन। लेट्स जस्ट सी दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम मी हियर ऑन पाथफाइंडर इन द उड़ान बैच। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, मैं थोड़ा अपने बारे में दूसरे तरीके से अगर बताऊँ तो आई विल बी शोइंग यू माई ट्रिस्ट विथ नंबर्स. So I have two things to show you about it, so that you know that what is the credibility of the person you're getting the guidance from. So Unacademy पर मैं जब थी, ये मेरी लास्ट जब तक मैं रही हूँ काम करा, before the break that I took, these are my credentials there. So I have almost 299k followers, which is roughly around 3 lakhs, थोड़ा सा कम. And then you have 9,000 के ऊपर dedications and 61 watch minutes, which now has become 62 watch minutes. So these are also the data. ये last जो मेरा working day था वहाँ से ली गई है. So this data is something that will probably give you that sense of confidence and trust, which is very important for a student and teacher relationship. These are some other numbers which I love numbers for that. I mean, I love Unacademy and Pathfinder now for that, for the numbers. So ये कुछ डेटा हैं, ये आप देख सकते हैं. द सेम थिंग, हाउ द जर्नी हैज़ बीन अक्रॉस फ्रॉम द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रॉम द मिनट्स टू डिल डेट. मूविंग ऑन, अगर चूँकि सर ने भी जैसा आपको बताया कि हम एनसीईआरटीज़ पे बात करेंगे, जो मेरा भी फोटे रहा है, एंड थैंकफुली आई अप्रिशिएट एवरी वन हु हैज़ एक्नॉलेज दैट अक्रॉस द नेशन. उसकी कुछ रिव्यूज़ और कुछ नंबर्स पे मैं फिर से बात करना चाहूँगी, अगेन टू शो यू दैट आप सेफर हैंड्स में हैं एंड यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट हाउ डू यू कवर दिस पोर्शन.
तो ये सिर्फ क्लास 6 की NCERTs के एक क्लिप मैंने ली है जो कि अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे कंपाइल्ड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपको दिख सकता है कि इसकी जो व्यूज़ है 6.7 फॉर दिस वन एंड 8.4 lakhs फॉर द हिंदी मीडियम। ये सिर्फ क्लास 6 की ज्योग्राफी NCERT की है। अकॉर्डिंगली मेरे और भी क्लासेस के दूसरे सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल हैं, यू कैन चेक दैट। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमने करवाया है वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में है और हम उसको कंटिन्यू करेंगे इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, क्योंकि अब हमारा पैटर्न एग्जाम का बदल चुका है। अभी मैं उस पर और बात करती हूँ। एंड यू विल ऑल्सो बी सीइंग दैट दीज आर द रेटिंग्स जो अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म था, उस पर ये कुछ रेटिंग्स हैं जो कि NCERTs की हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन चेक। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आई वुड से कि बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। ये वो एक मैसेज है जो मुझे पर्सनली मिला था और ये काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट था फॉर माई करियर एंड फॉर अनअकैडमी ऑल्सो इन द इनिशियल डेज। ये 2017 में जब मैं ये NCERT सीरीज़ कर रही थी तो एक व्यूअर ने मुझे मैसेज करा। मैं जैसे आपको समरी बता रही हूँ, इट्स ऑन द स्क्रीन, यू कैन पॉज एंड वॉच इफ़ यू वांट टू। उन्होंने ये बोला कि वो अपने उनके घर में एक छोटा बच्चा है जो कि स्टैंडर्ड 6th में है, ठीक है। उसको उन्होंने वो वीडियोस दिखाई क्लास 6 ज्योग्राफी NCERT की, एंड दे बिलोंग टू तेलंगाना एज दे हैव रिटन हियर। उसको वो बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला दैट आई हैंडेड माई टैबलेट बिफोर आई वेंट टू द हॉस्पिटल एंड आफ्टर लंच टाइम व्हेन आई केम टू होम अगेन ही इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी, saying that the way of teaching is nice and who is this madam, etc etc. Now the point is कि ये क्यों मैंने रखा है यहाँ पे, this gratitude which I have for them। अभी मैंने जो वीडियोस बनाई that was for the UPSC aspirants, but अगर वो एक क्लास 6 का बच्चा भी देख रहा है और उसको वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, so I would consider it as a feedback which I did for this particular review, जो कि आपको हेल्प करेगी अगर आपके फाउंडेशन में थोड़े भी, आप कह सकते हो कि अगर कुछ ऐसे गैप्स हैं जो आप फिल आउट करना चाहो, दैट द सीरीज़ वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ऑल्सो द NCERT सीरीज़ कैन हेल्प यू अगर आप स्कूल के स्टेज में हो, तो आपको एग्जाम्स जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 95% किसी का आया है, वो इस तरह के रिव्यूज़ जो हैं वो आपको थोड़ी सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर देते हैं। ऑल्सो NCERT लोगों ने देख करके अनअकैडमी भी ज्वाइन करा था। ये कुछ रिव्यूज़ हैं, आप जस्ट क्विकली यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम। उसके अलावा जो है यहाँ पर भी ये बात हो रहा था कि पॉलिटी से इनको बहुत डर लग रही है, 9th और 10th में ही पढ़ा था, फिर आगे किस तरीके से कॉमर्स लेने के बाद भी कोर्स ज्वाइन करा, वीडियोस देखे, हेल्प हुई, ये समरी है। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि इस चीज़ को लेकर के बिफोर ज्वाइनिंग योर क्लासेस आई हैव अ वीकनेस इन पॉलिटी, डर लगता था सब्जेक्ट का, बट NCERTs पढ़ के उनको हेल्प मिली। तो ये कुछ लर्नर्स के रिव्यूज़ हैं जो मैंने अटैच किए थे, देयर आर जस्ट कपल ऑफ देम। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए NCERTs की, विच इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, उसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इसको हम पूरा कैसे लेके चलेंगे, हाउ विल आई डू इट फॉर यू एंड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू टू डू फ्रॉम हियर। फर्स्ट इज़ रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। NCERT पढ़ना कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए उसको कहाँ से कितने इन्फॉर्मेशन निकालने हैं। सो सिर्फ लाइन पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू गेट विद इन एंड सी की हिडन चीज़ें क्या हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रही हैं वो डायरेक्टली लाइन पिकअप करके नहीं आएंगी। एंड दैट इज़ वाई पीपल अंडर एस्टिमेट NCERT, क्योंकि उनको नहीं पता होता है दैट हाउ डू यू अप्रोच इट। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट विल केटर टू। सेकेंड इज़ नोट मेकिंग। एक NCERT पे मेरी और महिपाल सर की वीडियो भी है, आप उसको देख सकते हैं, हमने नोट मेकिंग पे बात की है, बट मोर ऑन दिस विल कम हैंडी व्हेन यू विल गो थ्रू द सीरीज़। मूविंग ऑन, माइंड मैप्स, निमोनिक्स और फ्लो चार्ट्स के हेल्प से हम इस चीज़ को कवर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आपको ओवरऑल टाइम को बचाने में, ठीक है। सो द होल आइडिया इज़ ऑल्सो अबाउट सेविंग द टाइम ऑफ द एस्पिरेंट, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, अ लॉट ऑफ सिलेबस एंड अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल टू कवर। अलॉन्ग विद दैट द रिविजन डेफिनेटली इज़ द की। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी इस पूरे तरीके से, और जो अप्रोच होना चाहिए वो डेफिनेटली इज़ टुवर्ड्स not just focusing on the facts or not just completing the books one by one and getting into that pseudo idea of finishing the books, but the conceptual clarity. So we will also skip the irrelevant portions. NCERT का यही है कि हर कुछ उसमें ज़रूरी नहीं होता, तो जो irrelevant portion है वो आपको skip करना है और वो आपको आना चाहिए. Then focusing on the ignored but relevant parts. हमसे ये भी गलती हो जाती है कि
कि जो रेलेवेंट पार्ट है हम उसी को इग्नोर कर देते हैं और जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको हम फोकस कर लेते हैं। तो वो यहाँ पे नहीं होगा आपके साथ, बिकॉज आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। एंड डेफिनेटली एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगा, वी विल बी रिलेटिंग इट विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स सो दैट वो इंटरलिंकेज आपको मेन स्टेज पे हेल्प करेगा एंड मे बी फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट इज वेल। And then it is going to be as per the latest trend of UPSC CSE, because the pattern is changing. We have also to accommodate ourselves as per the trending change. Then we will have the specific pointers for the prelim and the main stage, and you will be seeing that whatever quotes or relevant examples you will have, that you will be picking out, that will again come handy at the main stage of the examination. थोड़ा और आगे बात करते हैं कुछ एक और सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स की जो मैं यहाँ पर आपके साथ आगे पाथफाइंडर में लेकर आऊँगी। तो उसके पहले एक थोड़ा सा प्रीलिम्स के सिलेबस को जल्दी से क्विकली ओवरव्यू हम करेंगे यहाँ पर। जैसे कि इसमें करंट अफेयर्स में जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात की गई है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी, पॉलिटिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़ एंड जनरल साइंस। अब क्या है कि प्रीलिम सिलेबस इज जस्ट एक एक वर्ड एक एक लाइन में बता दिया गया है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इन डेप्थ ऑफ दिस, एंड दैट इज़ वॉट वी ट्राई टू कवर हियर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिफरेंट कोर्सेज, जो कि हम डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो एक लाइन आपको यहाँ दिख रही है इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम आपको दे सकें। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फॉर द बिगनर, समबडी हु इज़ नॉट फेमिलियर विद द सिलेबस, तो आपको भी एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी दैट हाउ वी आर टारगेटिंग इट। अगर हम, चूँकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी पर थोड़ा सा बात करूँगी, तो अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात करूँ तो इट कम्स अंडर पेपर 2 एंड GS 1। प्लीज़ नोट, इट इज़ नॉट पेपर 1, पेपर 1 इज़ essay, it is GS 1 and paper 2. This is a basic term which probably people tend to forget or maybe just overlook. अब ये जो GS 1 है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज कल्चर, हिस्ट्री, जोग्राफी, सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो ये इसका प्रॉपर सिलेबस है। पॉज इट एंड वॉच इट एंड यू विल सी कि कल्चर पे एक पोर्शन लिखा हुआ है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरा आपको करना होता है। हम यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे यू विल गेट अ क्लैरिटी कि क्या मार्किंग स्कीम है, क्या उसके पूरे ट्रेंड हैं जो अभी लेटेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम अप्रोच की बात करें तो हमें हिस्ट्री के लिए भी एक सेपरेट अप्रोच रखनी होती है और वो मैंने यहाँ पर लगाने की कोशिश की है, आपको समझ आ जाएगा। फर्स्टली दैट अ स्टोरी लाइन अप्रोच हैज़ टू बी फॉलोड, वट एवर एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री आर डूइंग, वट एवर टाइम लाइन, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसको लिंक कैसे करना है, जो पहले हुआ और जो बाद में होगा। सो जस्ट स्टिकिंग टू वन पोर्शन, उसको अगर आप सेग्रीगेट या साइलोज में कवर करेंगे दैट वुड नॉट कम हैंडी। तो स्टोरी लाइन अप्रोच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। देन कनेक्टिंग द डॉट्स, एज आई सेड, किसी भी इवेंट को, जैसे वो कहते हैं ना कॉज एंड इफेक्ट और कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, तो इवेंट को समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होता है जो कि हिस्ट्री में बहुत रेलिवेंट होता है। इट कम्स हैंडी फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, बट हिस्ट्री डेफिनेटली। देन थीमेटिक कंसिडरेशन, अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है अगेन दैट इज़ नॉट जस्ट टॉपिक वाइज। जो पहले की बुक्स होती थी वो सिर्फ टॉपिक वाइज क्रोनोलॉजी पे फोकस करती थी हिस्ट्री में, बट अब क्या है, थीम्स पे फोकस है। इफ़ यू विल नोटिस देयर आर 3 बुक्स इन स्टैंडर्ड 12th NCERT जो थीम्स पर हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, उनका नाम से ही है थीम्स इन हिस्ट्री। तो ये आपको समझना पड़ेगा एंड दैट ऑल्सो वी विल कंसिडर। देन फैक्ट्स एंड इवेंट्स का कितना रोल है और उसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है और कितनी नहीं देनी है। सो दैट अगेन इज समथिंग जो हम यहाँ पर देखेंगे। मल्टीपल सोर्सेज मैं आपके लिए कवर करूँगी और आपको एक जगह मिलेगा टू सेव योर टाइम, बिकॉज अब जैसा हिस्ट्री का पैटर्न बन रहा है देयर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो विच नीड्स टू बी कवर्ड एट टाइम्स विच यू कैन नॉट डू एट वंस, क्योंकि ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप बहुत सारे सोर्सेज करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल। वो काम यहाँ आपको मैं करके दूँगी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, नीडलेस टू से द सेम goes. Mind maps, flowcharts, mnemonics as per latest trend of UPSC. The same I have kept for NCERT's history and polity. And integrated and interdisciplinary. ठीक है, ये तो यहाँ पर भी मैंने कर दिया, बट ये जो integrated approach है वो within the history also होगी और history के other subjects के साथ भी होगी. Either you relate it with geography or society or let's say international relations or at times environment as well. So that also, economy definitely, polity, economy also. Conceptual clarity, in-depth analysis, note making, I will take care of it. Prelims और मेंस के लिए अलग अलग कैसे काम करना है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। Specific pointers for the prelims and the main stage, ये बहुत important है एक्चुअली
ये दोनों, अगर किसी को ये दोनों पॉइंटर्स पता हैं, most of your work is already done, sorted, because at the time of the revision, what will come handy is the last two things. Moving on very quickly, एक rough ये trend analysis है, you can just pause seeing the number of questions. मैंने सिर्फ 4 साल के रखे हैं, 2021, 2 and 3. The reason being that pattern has been changing. आप इसमें 18-19 भी ऐड कर सकते हो, but for the latest trend, I think this much will give you an idea about the number of questions. Now these are the number of questions that has been asked. Accordingly, you see the percentage there. So this is for modern Indian history prelims. You have it for ancient Indian history prelims. Then you will have it for medieval Indian history prelims. Then art and culture. ठीक है? Mains पे अगर हम आएंगे, आपको पता होना चाहिए ancient and medieval mains के syllabus में नहीं है, उसका सिर्फ culture वाला portion है. So that comes under the Indian heritage and culture. And then modern में you have the entire thing, the whole national movement also and the pre-part of it also and the post-independence also. तो उसका जो GSM 1 means General Studies Mains 1, ठीक है? It is GS 1 paper. तो वो आप देख लेंगे ईयर वाइज क्या ब्रेकअप रहा है, क्या मार्क्स हैं, कल्चर के भी हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ईयर वाइज पूरा एनालिसिस दिया हुआ है इसमें. सेम गोज फॉर पॉलिटी, ये सिलेबस है, इसको मैं अभी नहीं इसलिए डिटेल कर रही हूँ बिकॉज वी विल हैव सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट वीडियोज. दिस इज जस्ट एज एन ओवरव्यू अबाउट व्हाट यू कैन expect out of me as I am joining the platform now. So you will see that you have the syllabus in detail here. The same logic will apply that we have done for history, decoding every bit of the main syllabus and then going in depth for that. ये अगर हम पॉलिटी के भी अप्रोच की बात करें, कुछ चीज़ें तो कॉमन ही रहेंगी. फॉर एग्जांपल माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, निमोनिक्स, जो आपको हेल्प करेगा उसको बेटर समझने और याद रखने में. अच्छा, अब क्या होता है पॉलिटी में थोड़ा सा बुक लिस्ट को लेके, सोर्सेज को लेके थोड़ा सा देयर इज़ अ क्वेश्चन स्पेशली आफ्टर दिस 2023 प्रीलिम्स दैट वी हैव जस्ट वन फेमस बुक विच इज़ रेफर्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबडी, बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सिर्फ उससे तो अब सवाल नहीं बन रहे हैं, वो कैसे अप्रोच करना है. तो जो एडवांस्ड बुक्स हैं उनको कैसे मैनेज करना है अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग ऑथर्स के, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आप एक ही रीड कर सकते हो, आप एक ही सोर्स रेफर कर सकते हो. सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट हैज़ टू बी डन बाय मी. एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ टू बी रेफर्ड फॉर इंडियन पॉलिटी, द बेयर आर्टिकल्स, इट हैज़ टू बी डन. मूविंग क्विकली, तो रोल ऑफ जो सोर्सेज होगा एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड आई विल बी टेलिंग यू. इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगा, conceptual clarity, note making, theory and application part, so that you relate it with the current affairs. Therefore, I have included it. Then the specific pointers for the prelims and the main stage. ये polity का भी prelims breakup है. You can just see how relevant this part is considering the number of questions that are being asked. Moving ahead with this, mains का ये पूरा pattern है. आपको दिख जाएगा अलग अलग bifurcations किए हुए हैं theme wise. आप अभी if you are just new to it, just have a glance over it. It would be okay. You will refer to it जैसे जैसे आप syllabus को थोड़ा समझेंगे. Very quickly moving on, that what are the things that you can expect out of me apart from subject related things that you have seen. So my first question to you would be like, do you need motivation to study? Do you feel like having that motivation and at times you feel the lack of it? You get the answer here. Let's quickly see what someone has to say about the courses. So the person has said that though he is a dentist and when he was teaching his son, again standard 6 student, came across my videos to teach him and you motivated me to join an academy. Now I am a learner and an educator both. So now this feedback has come from, now I would say, a co-educator, maybe a former co-educator, पुरानी review है, जिन्होंने an academy as an educator भी join करा and definitely as a learner also. तो motivation is going to be a key factor, do not worry about it. Then अगर हम ये question देखें, like do you really get bored while watching the online lectures? अपने आप को बैठा पाना throughout the duration of the lecture, is it that problematic for you? Because online में हमारे पास options हैं to quickly pause, to quickly switch over, मन नहीं कर रहा है, खाते पीते भी देख लेते हैं. Is that happening to you? You need not worry, because अब ऐसा किसी ने लिखा था मुझे कोरा पर that she has felt as if there is a mother explaining to her children in a very calming and composed manner. Maybe she loved the lessons for that matter, and also
that will keep you, there binding to the lectures, and you will not be deviated. So I will take care of it, do not worry. Another review also, if you can just see here, that यहाँ पे जिन्होंने courses देखा है उन्होंने ये चीज़ खुद बताई है that it can be done, that I can make the anyone learn through online platform, as it is hard to bind someone to study specifically from the online platform. So I have given you the answers to it. Rest of the things you can read on your own, but the key thing was that I wanted to tell you that how am I going to be useful to you. Moving on, does the CSE lecture help you in your academics also? What if you are a school student or a college student? Does these lecture help you? You see the answers on the screen. For example, somebody has got I would say a help because of the lectures in the school seminar. बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे. There's no point for me to repeat all of this. Somebody has got this much % marks in the boards and also help during COVID. बाकी उनको admission में भी help मिली इन्हीं videos से, which is about Central University, और वो देखना चाहते हैं कि the person could maybe qualify the entrance exam. Moving on, again comprehensive approach पर आते हैं, जो मैंने अभी तक बहुत बार बोल दिया, integrated approach, comprehensive approach. तो ये कुछ reviews हैं, आप एक बार अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा. Please pause and give time to this so that you will understand कि यहाँ पे जैसे multiple subjects की बात हो रही है, geography, polity, environment, ठीक है, ये economics, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. And also कोई ऐसी चीज़ अगर एक भी subject जो आपको लग रहा है कि you are feeling problematic with, उसका solution आपको यहाँ पे मिल जाएगा. The reviews are saying it for themselves. Moving on, I will just quickly summarize this. I have been fortunate enough to receive such a great, I would say, feedback from the learners when I was active. So I am really, these are just some of those clips जो कि learners के through ही मुझे Unacademy ने दिखाए थे, भेजे थे. And I am definitely forever grateful to all the learners who have showered their love and support. So I will be meeting you very soon on Pathfinder now, and these are some of the things जो कि मुझे learners की वजह से ही मिली है from the platform. So thank you so much, taking the leave for the time being. All the best.